हेलो छपाटी मजामा, कैसे हो? मेरा नाम डॉक्टर है, तो प्यारा प्रोफेसर। और आज चालू करेंगे अपन, शायद लास्ट लेक्चर होगा ये वेक्टर्स का, और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज थोड़ा सा वेक्टर को और डेप्थ में घुसकर पढ़ने वाले हैं। तैयार हो सब लोग पढ़ने के लिए? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो एक बार बोल दो यस प्रोफेसर, नहीं आ रही तो लिख दो नो प्रोफेसर। सब लोग कौन कौन बच्चे हैं जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं? स्ट्रीक हो गई है 21, किस किस की हो गई है बताइए? हाँ, स्ट्रीक हो गई है 21। नीट एडवांस प्लस लेक्चर, बड़ा मजा आने वाला है। आज पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। बड़ा मजा आएगा, पैरेललोग्राम लॉ में भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक है। एक बार एडिशन के लिए पढ़ेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। बहुत बेसिक्स चीज है, बड़ा मजा आने वाला है और बहुत सारे सवाल आज करेंगे, तो इट विल बी रियली नाइस। बहुत बहुत दमदार मजा आएगा। ठीक है, सब लोग तैयार हो? रेडी हो? आवाज आ रही सबको? स्ट्रीक हो गई है 21। टिंग 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 टिंग। चलो बस स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट स्टार्ट करें, पोल हो जाए, देखते कितने बच्चे पढ़ रहे हैं प्रॉपर्ली, कितने बच्चे छुट्टियां मार रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जुड़ो जुड़ो जुड़ 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 जुड़। यस, आवाज आ रही सबको? वेरी गुड, स्ट्रीक बढ़िया चल रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो स्टार्ट करेंगे, 2 सेकंड में चालू करेंगे। बड़ा सिंपल है बेटा, 1 सेकंड रुक जाइए। वो ऐप पे क्लास लगा दो। मैं कॉल कर रहा हूँ बैच एक्सेस के लिए, वही तो फिर क्या मेरा नंबर डाल दो और ओटीपी जो आएगा इसमें देख लो, वो फिर चार्जिंग पे लगा देना। चलो बस, एक सेकंड, मुझे आप दिख नहीं रहे थे थोड़े से, उस स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को दिखने में, पर अभी दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा, बस हल्का सा और हो जाएगा तो क्लियर दिख जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे पार्टी। पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर एडिशन का 95% बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अब कंटिन्यू पढ़िएगा। ठीक है, ओके, रेडी हो सब? चलिए, ये स्कूल के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देंगे अपन 5 स्टार। 5 स्टार देंगे भैया इसको, स्कूल के लिए भी और नीट के लिए भी। जेई वाला कोई हो तो जेई के लिए भी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है पहले देख लेते हैं अपन, कि जब भी आपको कोई पैरेललोग्राम दिखेगा इस तरीके का, इसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी, तो जो डायगोनल होती है, डायगोनल को अपन आर से लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये जो डायगोनल होगी आर, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये एंगल होगा थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। रेडी हो सब लोग? बेटा डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ स्कोप आ गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं करना था, लास्ट डीपीपी का वो गड़बड़ आ गया था थोड़ा सा, मैंने देखा डीपीपी में वो क्वेश्चन गलत गलत डल गया, वो जे वाला गलती से आपके में डल गया, तो दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, वो बाद वाले चैप्टर का अपन पढ़ेंगे इस चीज को, तो उसको आप इतना टेंशन मत लो। फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे हो गए ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन इग्नोर कर दो। ठीक है, चलिए रेडी हो? डायरेक्टली भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। बड़ा सिंपल है, ऐसा मुश्किल नहीं है, तो देखो ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार लेक्चर है। ठीक है, तो टू प्रूफ, अच्छा पहले सबने इसको नोट कर लिया अच्छे से? सब लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये अपने को प्रूफ करना है फाइनली। ठीक है, चलिए, टू प्रूफ क्या, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं बेटा, पैरेलल ऊपर जीएम, पैरेललोग्राम इज r is equal to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए करेंगे कंस्ट्रक्शन। कैसे होगा कंस्ट्रक्शन? देखो ध्यान से, पूरा प्रॉपर लिखना है स्टेप बाय स्टेप बेटा, है ना? तो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगा इलोंगेट या एक्सटेंड
साइड ए बी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी को बड़ा करो, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फ्रॉम सी टू मीट, या थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू मीट extended AB at point E. फुल स्टॉप। तो हमने क्या करा भैया, देखो ध्यान से, हमने क्या करा, देखना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन है, ये AB को हमने कर दिया एक्सटेंड और C से डाल दिए एक परपेंडिकुलर, ये जिस पॉइंट पे मिले इसको बोला हमने E। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये है R, ये साइड है A, ये साइड है B। चलिए प्रूफ करें चालू। प्रूफ सब लोग रेडी हो? फुल एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, रेडी हो सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से करना इस चीज में। सबसे पहला डेरिवेशन है सिलेबस का। अब तक के जितने भी डेरिवेशन थे सब मैथमेटिक्स के थे, तो सिलेबस में हाँ ना टाइप थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पूरे सिलेबस का। रेडी हो सब? रेडी हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डेरिवेशन तैयार? चलिए प्रूफ ध्यान से देखो। इन पहले अपन लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC बराबर A। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? स्कूल में हर चीज में ब्रैकेट लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखोगे ये? क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये A है तो ये भी A हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलल, साथ में लिखते हैं ना बेटा, आर इक्वल। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर की कैलकुलेशन नीचे नहीं हो रही तो नंबर कट जाएंगे स्कूल में, हर स्टेप का आधा नंबर काटते हैं फिर, ठीक है। पहला सबसे पहले समझ में आया। सेकंड, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखना बेटा, ये कैसे हुआ? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हुई तो ये क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल कौन सा? DAB इज इक्वल टू एंगल कौन सा? CBE इज इक्वल टू थीटा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी साइड पैरेलल लिखो? AD और BC पैरेलल, AD इज पैरेलल टू BC। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चालू करेंगे बेटा अपन इस ट्राइंगल से। आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे कोई सा बेटा? पहला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल होंगे, पहला ये ट्राइंगल होगा और दूसरा ये ट्राइंगल होगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। पहले छोटा वाला लेते हैं। रेडी हो सब लोग? इन ट्राइंगल CBE, CBE छोटा ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, BE अपॉन में BC, BE अपॉन BC। क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस,
देयरफॉर बीई इज इक्वल टू बीसी कॉस थीटा, और बीसी को अपन ने क्या माना है, ए कॉस थीटा। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। सबने यहां तक लिख लिया? बताओ, अगले पेज पे जाएंगे। यहां तक लिख लिया सबने बेटा? नेक्स्ट पेज पे चले। एकदम बेसिक बेसिक चीज है बेटा, फटाफट लिखो। गुड इवनिंग विकास, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अरे फिजिक्स से मत डरो, बहुत हल्का हल्का डेरिवेशन है, लाइट लाइट है, अच्छे टफ टफ भी आएंगे। हल्का सा डेरिवेशन है, पर पहला है तो टफ लग सकता है। ऐसे बहुत सारे करेंगे। यहां तक लिख लिया सबने? नोटेड, वेरी गुड। अगले पेज पे लेके चले इसको। चलो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे अपन, ये जो अपन ने ऊपर प्रूफ वूफ लिखा है सबको हटा देते हैं। ठीक है, छोटा सा डायग्राम रखेंगे कोने में। ठीक है, ये अपन ने जो लिखा है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि ये लिखा हुआ भी रहेगा। इसके आगे लिखना है, फिर से मत लिखना, ये इसके आगे का लिखेंगे। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा इसमें, रुको, इसको कोने में नीचे ले आते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ सही लग रहा है ना, लिखने की जगह हो जाएगी थोड़ी। परफेक्ट। आगे इसी ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा बच्चा बाटी बताओ? साइन थीटा होगा, क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सीई अपॉन में बीसी। क्यों ऐसा? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है बच्चा बाटी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ब्रैकेट में डाल दिया तो बी अपना सीई क्या हो जाएगा? बीसी का साइन थीटा, या बीसी क्या था? ए का साइन थीटा। इसे लिख दिया 2। सिंपल सी बात है। देखो, तो दो चीजें अब तक अपन ने बड़ी इंपॉर्टेंट निकाल ली है। एक ये बीई क्या है? ए कॉस थीटा, और सीई क्या है? ए साइन थीटा। 1 और 2 इसका इस्तेमाल करेंगे आगे का डेरिवेशन में। ठीक है, अब ट्राइंगल बदल जाएगा बेटा। अब ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। इन ट्राइंगल सी ए ई, काई ट्राइंगल सी ए ई। ये ट्राइंगल बना, एक बार समझने के लिए अच्छा लगेगा थोड़ा। ये ऐसा ट्राइंगल है, देखो। सबको देखा? ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, यहां पर कहीं बी है, यहां ई है, इधर सी है, इधर ए है। देखें, सीई, सीई क्या है बेटा? सीई क्या है? सीई निकाला था अपन ने ए साइन थीटा। कैसे? यूजिंग 2 बी ए ई, यहां से यहां तक किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बीई। ए बी प्लस बीई। ए बी तो क्या है? बी। ए से बी तक क्या है? छोटा बी। और बीई की वैल्यू, बीई की वैल्यू क्या हो है बेटा? ए का कॉस थीटा। कैसे सर? बीई की वैल्यू ए का कॉस थीटा यूजिंग 1। ध्यान से देखो बेटा, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बेसिक, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ भी टफ वफ नहीं है। अब अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कैसे लगाएंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर या हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या चलो ऐसे नहीं लगाते अपन, पूरी लगाते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है? AC। आर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? CE का स्क्वायर, बेस क्या है? AE का स्क्वायर। AC को बोला R का स्क्वायर, CE कितना है? A साइन थीटा का स्क्वायर, और AE कितना है? AE कितना निकाला? B प्लस A कॉस थीटा का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप चलिए बेटा, ठीक है। फिर से एक बार यहां तक देखते हैं स्टार्टिंग से क्या किया अपन ने। बस खत्म हो गया, लास्ट स्टेप है, अब इसको सॉल्व करना है बस। फिर से देखेंगे कैसे प्रूफ किया अपन ने एक एक चीज। यहां तक नोट कर लो फटाफट से, नोट करके एक बार मुझे फटाफट से 2√2 दे दो चैट में। रूटेड बराबर 2√2, रूटेड बराबर तुरु तारा। जल्दी लिखो बेटा। एक एक स्टेप का नंबर होता है बेटा, एक भी स्टेप अगर आपने मिस करी तो आपके नंबर कट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ में आना, ठीक है। आराम से देखिए बेटा, बहुत सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। जल्दी लिखिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है, बहुत बढ़िया। एक चीज समझ में आ रही है बेटा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। फिर से देख लो एक बार। ये ट्राइंगल था, ये ए था तो इसको ए बोल दिया, ठीक है। ये ए था तो इसको बोला ए का कॉस थीटा, इसको बोला ए का साइन थीटा। अब ये ट्राइंगल बन गया पूरा। देखो ये हाइपोटेनस है, ये है ए साइन थीटा, और ये पूरी यहां से यहां तक की जो लाइन है ये बी प्लस ए कॉस थीटा। इन तीनों को लेकर यहां पे भर देंगे। ये बी है ए कॉस थीटा, ए का साइन थीटा, इनमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, खत्म। चलो लगाए। लास्ट स्टेप सॉल्विंग की। अब बचा हुआ कुछ सॉल्विंग के लिए नहीं लगेगा, सिर्फ इसको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करें। यही यहां तक इजी है, इसके सॉल्विंग में बच्चा परेशान होता है। तो देखो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे? आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो x और y, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब एक बार फिर से लिख लें इसको। r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बी ए को ए बी लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है। अब यहां देखेंगे ए स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। आर का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बचा हुआ मेरे पास तो बोर्ड है
तो मैं कॉपी कर दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपके पास बोर्ड नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा, ब्रैकेट में डालेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सिंपल सी बात। तो आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट में, प्लस माइनस नहीं आएगा बेटा, सिर्फ प्लस में रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस 2ab का कॉस थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो आखिरी में हेंस प्रूव्ड। किस किस को ये प्रूफ समझ में आ गया यस कर दो, जिसको नहीं आया नो कर दो। देखो सिंपल सा प्रूफ है, टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो इजी आ रहा है, देखो सबसे इजी है। डन हो गया, सबको समझ में आ गया। बहुत टफ तो नहीं लग रहा ये प्रूफ, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, पहला प्रूफ है। तो कई बार मैथ्स तो सर हम छोड़ कर आए थे, ऐसा नहीं मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, बट लगता है क्या कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। स्टेप बाय स्टेप इस प्रूफ को करो, बहुत इजी पड़ता है। ठीक है, सबको समझ में आया? नहीं आया तो कहां अटक रहे हो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो अगर यहां तक का समझ में आ चुका है, ठीक है, देखो प्रूफ की स्टेप बाय स्टेप होना चालू करिए। अगर ये पार्ट आ चुका है तो लिख दो सर अल्फा डन, ये अल्फा पार्ट प्रूफ का, अल्फा पार्ट डन हो गया। ठीक है, प्रूफ का पहला पार्ट होता है बस ये निकाल लेना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की वैल्यूज ये निकालना होता है। फिर इस ट्राइंगल में ढूंढकर पाइथागोरस लगाना होता है। ये पार्ट हो जाता है बीटा डन, अल्फा डन बीटा डन हो गया। गामा, आखिरी का गामा पार्ट होता है सॉल्विंग, प्योर मैथमेटिकल सॉल्विंग होती है। ये हो गया है तो डन डन डन, गामा डन नहीं, डन डन डन, 3 बार डन कर दो। और प्रॉब्लम आ रही तो बताओ किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अल्फा बीटा या डन आखिरी वाले पार्ट में? चलो मत करो, गामा डन कर दो, गामा डन। कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है बताइए बेटा, आसान है बताओ। ऑल डन हो गया, तीनों तो डन डन डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रूफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से एक बार नोट कर लो। ठीक है, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है, बहुत जरूरी है भैया, स्कूल में वरना अटक जाओगे। ठीक है, तो देखो 20% बच्चों को कितने बेसिक प्रूफ में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मैथ्स छोड़ा था, आपकी गलती नहीं है, मैथ्स पीछे आ गया बेटा। चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा। चुड़ैल पीछे छुड़ाने के लिए तांत्रिक बुलाना पड़ता है, तांत्रिक का नाम है प्रोफेसर आयुध। प्रोफेसर बुलाइए, अभी भगाएंगे मैथ्स खड़र। कहां अटक रहे हो डाउट पूछ लो। चलो हाउ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब आपने एक बार कर लिया है, एक बार कर लिया है तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो समझो कैसे, फिर भी दिखाता हूं मैं एक बार कैसे डिसाइड करते हैं। देखो हमको निकालनी है ये वाली वैल्यू पाइथागोरस, और कुछ है नहीं हमारे पास। इसका कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो मैं क्या कर, इसको खींच के मैंने बना दिया, बोला हम मैं बना दूंगा ऐसा। समझ रहे बच्चा बात को? ऐसे सोच के बनाया जाता है। ठीक है, कि ये चाहिए था ना तो ये लेना ही पड़ेगा। अब ये चाहिए, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो ये निकालेंगे अपन। तो ये ए है, तो ये ए का साइन थीटा और ए का कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से। ये बी था, अब मिल गया ट्राइंगल, अब हो जाएगा सॉल्व। ये एंगल आधे, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज इसमें, एक और चीज देखते हैं कि अल्फा निकालना है अपने को। तो ये ट्राइंगल देखो फिर से, अल्फा वाला, ये आर है, ये ए साइन थीटा है, ये बी प्लस ए कॉस थीटा है। तो tan ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकाली जाएगी, देखना ध्यान से देखना बेटा। tan अल्फा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा प्लस बी। ये भी एक प्रूफ कभी कभी आ जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं है, स्कूल में नहीं आता, सिर्फ नीट के लिए काम आता है। ये tan अल्फा की वैल्यू निकल आती है। बहुत बेसिक बेसिक प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में आई, इजी है।
बिल्कुल समझ नहीं है, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर से देखते हैं एक बार, आराम से देखो, कोई भागाने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक टाइम एंड लेट्स अंडरस्टैंड। देखो पहले देखो, इतना सारा लिखोगे कहीं पर कंफ्यूज जाते हो। यहां मार के यहां परपेंडिकुलर मार ली, पैरेललोग्राम है, ये तो ये थीटा तो ये थीटा। इतना समझ में आया? बताओ यस या नो। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इतना समझ में आया? बताओ। पहली चीज, फर्स्ट पार्ट एक सिंपल सिंपल लेके हुए चलते हैं। पहला पार्ट ये क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट क्लियर, वन डन। सिंपल सिंपल चीज, ये थीटा परपेंडिकुलर मार के खींच दिया, बस इतना बस समझो। अंग्रेजी लिखने में कई बार और कंफ्यूज जाते हैं, इतना सारा लिख लिया सर, बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आराम से देखो, इतना समझ में आया पहले बताइए? आराम से देखो, बहुत बेसिक है, ठीक है। अभी बहुत सारे करने, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। डनाडन डन, सबको आ गया? यहां तक आना चाहिए, पहले इतना आना चाहिए। चलो देखें, इसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा फिर तो कुछ भी बेटा, है ना। ये बेसिक है, यहां कोई लॉजिक नहीं लगा। ए बी बी पैरेललोग्राम, थीटा थीटा पैरेलल लाइन, ये बना लिया कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। चलो ये पोले फुसफुस हो गया। फिर से देखो, नहीं ये स्टॉप पोल ए, ना 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 ना। बताइए ये समझ में आया? बताओ। आराम से देखो, घबराना नहीं, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। आगे देखें जरा, आप आगे देखेंगे। अब बस कुछ नहीं, यहां ए का साइन थीटा और ये बेस होता है ए का कॉस थीटा, दैट्स इट। इतना समझना है। अगली चीज ये समझ में आ गया, स्टेप नंबर 2, इतना सिंपल है। स्टेप नंबर 3 में लगेगा ट्राइंगल। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर। देखो हल्का हल्का लेते चलो, बहुत सिंपल सिंपल लेते हो चलो। तो ये साइड है बी, ये ट्राइंगल दिखा आपको, ये पूरा ट्राइंगल दिखा, ये दोनों इधर ऐड हो गए। ए साइन थीटा यहां तक था बी प्लस ए कॉस थीटा, ये ट्राइंगल दिख गया आपको। सिर्फ ये ट्राइंगल दिखना है, दिख गया तो ये स्टेप हो गई 3। सिंपल डायग्राम से समझो, बड़ा इजी है। अगला, अब इस पूरे को ना लेते हुए सिर्फ इस ट्राइंगल को लेने की कोशिश करते हैं। अब पूरा गायब कर दो, सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, बाकी सब भाड़ में जाए। ये एंगल अल्फा, ये ट्राइंगल, ये एंगल अल्फा, ये ए का साइन थीटा, ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस लगाना सीखना है आपको। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये लगाना है। हो गया 4, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ में सॉल्विंग है। एच को रख दो आर का स्क्वायर, पी को रख दो ए साइन थीटा का स्क्वायर, और बी है बेस, ये पूरी बड़ी बेस है, बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। बस ये क्लियर हो गया, जब सब कुछ क्लियर है आपका। बताइए, बोलो बच्चा पार्टी। 93% को क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। स्टेप बाय स्टेप अटक रहे हो तो कहां अटक रहे हो, थोड़ा सा बताओ, अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आराम से देखो बेटा, व्हाट्स योर आईडी बेटा? डॉक्टर आयुध इंस्टाग्राम पे, पढ़ाई कर बंदर। क्या आईडी है? आराम से बताओ, कहां अटक रहे हो बताओ, जहां अटक रहे हो बिंदास बताओ, सर मेरे को यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अरे प्रोफेसर है, भाई है, सब पढ़ाएगा, एक एक को पढ़ाएगा अपन आराम से। मैंने आज के लेक्चर का 1 घंटा सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए रखा है, 1 घंटे में परफेक्ट डेराइव करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर आदमी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब देखो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, बोला है आर निकालो, ये सवाल है। अब पैरेललोग्राम की साइड अपोजिट वाली सेम होती है, और ये पैरेलल लाइन है तो ये अच्छा, ये आपको पता है बेटा, अगर 2 पैरेलल लाइन ऐसे काटती है तो जो एंगल होते हैं सेम साइड पे वो सेम होते हैं, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ये तो पढ़ा है अपन ने, इतना तो पता है, 10th पास किया है ईमानदारी से, या पैसे खिला के पास हुए हो भाई? अंदर गलत बात। देखो बेसिक है,
सेकेंड स्टेप, सर ये ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कैसे आया? तो हमने वेक्टर में कई बार इसको डिराइव कर लिया है, नहीं तो फिर से देखो बेटा, आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। इसको मान लो आप y, इसको मान लो आप x। साइन थीटा क्या होगा बेटा? y अपॉन में a परपेंडिकुलर अपॉन a। कॉस थीटा क्या होगा? x अपॉन में a बेस अपॉन में a। बस कुछ नहीं, y को लिख दो a साइन थीटा, x को लिख दो a कॉस थीटा। और कुछ नहीं करा बेटा, वो बड़े बड़े शब्दों में लिखा था सेम चीज, बस साइन थीटा। अब थोड़ा सा उल्टा याद करने की कोशिश करो, ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? परपेंडिकुलर ए का साइन थीटा होता है, साइन थीटा याद करो माइंड में। सर साइन थीटा, साइन थीटा, सर साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। माइंड में करने की कोशिश करो, बहुत छोटी सी स्टेप है। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, एच उठा के इधर से इधर ले गए तो एच इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर आ गया, है ना? कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इसको उठा के इधर ले गए, एच हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा बेस आ जाएगा, ठीक है? सेकंड स्टेप क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप में अटक रहे हैं सर, तो थर्ड स्टेप तो सेम ही है, बस ये एक बना दिया, ड्रॉ कर दिया, इसको आर बोला, इस एंगल को अल्फा बोला है, जो निकालने अपने को, ठीक है? ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो ये पूरा यहां से यहां तक बी ए कॉस थीटा जोड़ दिया, ये बी प्लस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आर अल्फा सब निकल आया, ठीक है? अब देखो कितना सिंपल है, एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही कर दिया अपन ने। स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत इजी है। अब बात खत्म नहीं, एक टेन अल्फा भी निकाल लेते हैं। टेन अल्फा कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर अपॉन में फिर से ये बेस, तो ए का साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए का कोस थीटा, एंड दैट इज ऑल, खत्म, गेम ओवर। इतना ही करना था भैया। आया बेटा? अभी क्लियर हो गया तो बता दो यस। हो गया पूरा 45 सेकेंड दे रहा हूं, सब तक फोल पहुंचेगा। इसको डायग्रामेटिकली समझो, फिर जाकर अब उसी को डिटेल इंग्लिश में लिखना, लैंग्वेज में लिखना, हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी में लिखना, ठीक है? वो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है अपन ने, तो लैंग्वेज में लिखना समझ लिया, डायग्राम में समझ लिया, इससे आसान अब कुछ भी नहीं है। एक बार करोगे आ जाएगा। अब अपने आप खुद करो, है ना? अब आपको देखना है, पॉपकॉर्न खाते खाते नहीं देखना बेटा, नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ PW एंड पेन चल रहा है। लिखो लिखो लिखो। अब स्कूल में नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो आपकी आदत हो जाती है नहीं लिखने की, फिर स्कूल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ये आदत नहीं छोड़ना। क्लियर है सबको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और डेरिवेशन है, अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करोगे, ठीक है? ये स्कूल में नहीं आता है, नीट में भी इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, पर आप खुद करोगे सेम इसी टाइप से होगा। हिंट दे दूंगा, पर आराम से देख लो। CW क्यों चल रहा है आज? व्हाट इज CW? कंपटीशन वाला तो होता है, पर क्या है उस पे CW पे, बताइए? आई हैव नो आइडिया क्या बात कर रहे हो। आपका फेवरेट एनिम कैरेक्टर कौन सा है बेटा? पिकाचू। आइए पढ़िए इधर, बंदरो। अरे पोल ही काम, व्हाट इज दिस पोल? पोल है मेरी गर्लफ्रेंड, सुनती ही नहीं। चलो आगे बात करते। अब पैरेललोग्राम लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्शन समझते कैसे होता है वेक्टर का, ठीक है? देखना ध्यान से, देखो लगाइए अगेन, 5 स्टार लगाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5, 5 स्टार। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये लाइन लिखना है बेटा अंडरलाइन कर कर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑफ वेक्टर्स इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। सब्ट्रैक्शन जैसा वेक्टर में कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर में ऐड करो माइनस करो बी वेक्टर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर में जोड़ दो माइनस बी वेक्टर।
जैसे कि लेटर से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे रुको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर हुआ, इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब सेम वे में जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ये आ जाएगा डिफरेंस, ए माइनस बी वेक्टर हो गया। देखो बड़ा सिंपल है, अगेन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नॉर्मली देखो, चलो एक बार इसको चलो रुकते हैं, ए प्लस बी से चालू करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो फिर से देखते हैं, नोट करना बेटा है ना, नोट करिए। ए वेक्टर में जोड़ा बी वेक्टर, तो ये लेटर से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अपन ने अभी निकाला था। देखो पैरेललोग्राम बनाया, ये अभी अपन ने निकाला, दोनों को जोड़कर रिजल्टेंट आ जाता है, सिंपल सी बात है। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, अभी निकाला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी इजी। ध्यान से देखना, अब बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, ये तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में होता है ए वेक्टर में ऐड हो जाता है माइनस बी वेक्टर। माइनस मतलब क्या, पलट कर, तो सेम ये ए वेक्टर है, ये बी था, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा माइनस बी। देखो क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया। देखो सिंपल सी बात है। अब इसका भी पैरेललोग्राम बनेगा, इसको आप जोड़ दो, इसको डी से बोल देंगे डिफरेंस, और कुछ नहीं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस बी हो गया, देखो तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि माइनस होगा भी तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसे बोलते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कुछ नहीं होता है, क्या होता है, ऐड कर दो नेगेटिव वेक्टर में, ऐड कर दो नेगेटिव वेक्टर में। आराम से देखिए, आराम से लिखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग इन इज, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ओवर स्मार्ट हो गई है, इज नथिंग बट एडिंग ऑफ, एडिशन ऑफ होना चाहिए वैसे तो सही, पर ठीक है, एडिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर। अंग्रेजी की क्लास नहीं है, ये फिजिक्स की क्लास है। आराम समझ में बच्चों, बात क्लियर है। तो आपने पलट के जोड़ दिया, और क्या होता है समझना। मैंने बोला देखो देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और कुछ नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए जैसे ये ए है, ये बी है, ये माइनस बी हो गया। ऐसे जोड़ो ए प्लस बी, ऐसे जोड़ो ए माइनस बी, बी का माइनस बी करके जोड़ दिया। अरे बात समझ में आई, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर से समझते हैं इस चीज को। मैंने बोला समझो, इसको एक और तरीके समझते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए कमाए, मेरी सैलरी है 100 रुपए, दिन के मुझे 100 रुपए मिलते हैं, तो मैंने सैलरी से 100 रुपए कमाए, और मैं मेरी गर्लफ्रेंड को खर्चे वर्चे के लिए, या मेरी फियांसे को, मेरी शादी होने वाली है तो खर्चे के लिए वो मेरे से दिन में 120 रुपए ले ले, या वो 80 रुपीज ले लेती है, तो मैंने बोलूंगा प्लस माइनस 80 रुपीज। तो कभी भी ना वो कभी मेरे से पैसे लेती नहीं है भैया, मैं पैसे नहीं देता उसको, वो प्लस करती है, माइनस 80 प्लस कर रही है, पर प्लस कर रही है। आप समझो इस चीज को, लड़कियां कभी पैसे खर्च नहीं करती, वो माइनस से पैसे जोड़ देती है, ठीक है। मैं मेरे पर्सनल लेवल पे बता रहा हूं, ये जनरलाइज नहीं है स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो मेरे पास 100 रुपए कमाए
और उसने -80 रुपीज कमाए। 80 सब्ट्रैक्शन ना ना ना, वेक्टर अलाउ नहीं करता। वेक्टर सिंपल बोलता है कि ये अलाउड ही नहीं है, माइनस होता ही नहीं है, माइनस वाला ऐड होता है, समझ रहे हो। तो आप एक कंसेप्ट समझो, वेक्टर में कर माइनस रहे पर बोलते नहीं है, समझ रहे हो। सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना होता है वेक्टर, ना 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 ना, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। मैंने 100 रुपए कमाए, उसने -80 रुपीज मेरे से ले लिए, ठीक है, मेरे पास 20 बचे। क्या आपको समझ में आया बच्चे बात ये? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। टफ तो नहीं लग रहा सबको? पक्का, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट, कुछ टफ नहीं है। तो मैंने 100 कमाए, उसने -80 कमाए, हो गए 20। यस, सेम वे में वेक्टर में a माइनस बी, अरे हट माइनस नहीं करते बेटा, ना ना, a में प्लस करेंगे -b का। वाओ, दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट वेक्टर। माइनस उल्टा करके ऐड कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। ये a है और ये b है, a और b जुड़ के ये बीच में पेन बन गया, देखो। अगर ये -b करा तो a और -b ऐसा जुड़ गया। इट सिंपल है। अरे बेटा बात समझ में आया? क्लियर है? नॉट क्लियर? इनडायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होता है। फिर से देखो इसको, एक और तरीके से सब्ट्रैक्शन पढ़ सकते हैं। देखो, मेथड 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन। मैं ए पॉइंट पर हूं, तो मैं ऐसे ए पर हूं, मैं ए से गया बी पॉइंट पर, मैं ऐसे चला गया ए से बी। ध्यान से देखना बेटा। सेकेंड मेथड, मेथड 2, बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी जाने में? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंपल सी बात है। देखो, यहां से यहां जाने में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये मेरा फर्स्ट पोजीशन थी, मेरा सेकंड पोजीशन थी। तो सब्ट्रैक्शन ऐसे भी दे सकते हो, ए और बी, ए से गया बी, यही सब्ट्रैक्शन है। देखो, तो बोल सकता हूं R2 - R1 इज इक्वल टू डी वेक्टर। इसको एक बार और समझते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे में समझ में आएगा, देखना। देखो, आप यहां पर हो, ए पर हो, और आप ए से चले गए बी। तो आप ए से गए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकता हूं भैया? मैं बी पर, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, यही हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिंपल सी बात है, देखो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, एकदम इजी समझना। सर अभी भी नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, समझना। आप में से एक का किसी का नाम लगेगा, अभी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। आज की क्लास के एंड होने तक आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल प्रो हो जाओगे, ठीक है। एक किसी का भी नाम चाहिए मेरे को, किसका नाम लिया जाए बताओ? क्लास में किसी भी एक का नाम चलेगा। श्रेया, श्रेया का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जाए, श्रेया वर्मा, श्रेया was standing at point 0,10 and jumps to point 0,15. What is her displacement? आप कैसे निकालते डिस्प्लेसमेंट? ये क्या थी? फर्स्ट पोजीशन R1, सेकेंड पोजीशन R2। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? R2 माइनस R1 ही तो करते हैं, बताओ। तो R2 माइनस R1, 15 माइनस 10, 5 आया, वही तो करा। वेक्टर में ऐसे कर देंगे, ये पोजीशन थी A, ये थी B, ए से आया बी, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। ये आपको आता है, ये दिखने में अजीब लगता है ये भी सेम। आया बेटा समझ में? सबको क्लियर हुआ कैसे निकाला ये?
भाई जहां से मैं था और जहां मैं गया, फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर में ऐसा दिखेगा तो डी वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ या ड्रॉ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऑप्शन ए बी सी डी। टुंग 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 ए 93। देखो 70 से 90 पर अपन आ गए, कितना अच्छा है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। बताइए, बी माइनस ए मतलब फाइनल बी स्टार्टिंग है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल, देखो 5 मिनट में चटाक से क्लियर हो जाएगा पूरा। अच्छा सी डब्ल्यू ऑन बोर्ड, अरे पी डब्ल्यू कर दो, ठीक है। सी डब्ल्यू मतलब कंपटीशन वाला, हमारा ही चैनल है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हो बोर्ड पे। मैं बदल देता हूं, ये क्या है भाई, विद्यापीठ आ गया, ये क्या है, पीडब्ल्यू आ गया, चलो ये रख देते हैं, ठीक है, चलेगा ये। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेम सवाल फिर से करेंगे और बड़ा मजेदार, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। ड्रॉ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सेम ऑप्शन। चलो इसका आंसर तो सिंपल है, बी माइनस है मतलब फाइनल है। ये ए माइनस वाला हमेशा क्या होता है, जहां स्टार्ट करा, तो यहां से स्टार्ट करें, आंसर है सी। बहुत बड़ी शाबाश। अब ए माइनस बी करा है, समझना, तो बी से स्टार्ट करा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा। सोच के बताइए, 30 सेकेंड, फिर से सोच के बताइए, सिंपल है बिल्कुल। अब तुम्हें कंसेप्ट आने लग गया है, अब तुम्हें समझ में आने लग गया है, अब तुम्हें समझ में आने लग गया है, अब समझ में आने लग गया है, बहुत बढ़िया, इजी है, इजी है। हाँ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। वेरी गुड, ये होगा डी वेक्टर, क्योंकि अब बी से स्टार्ट करा है और ए की तरफ गए, तो इस बार करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, इजी है। चलिए क्लियर है बच्चे, बाटे बताओ, जहां से स्टार्ट करते हो जिसकी तरफ जाते हो, इसका आंसर डी है। अरे पोल फुसफुस हो जाते हैं यार, ये गलत बात है। अब थर्ड मेथड, लास्ट मेथड समझेंगे, पूरा का पूरा मेथड नंबर 3। आपको सब नहीं आने चाहिए, कोई भी एक से समझ में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लिखेंगे अपना स्पेशल, देखना ध्यान से देखना, सुपर पैरेललोग्राम, सुपर पैरेललोग्राम बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम में पूरा वेक्टर खत्म कर डालेंगे, देखो मजा आएगा। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, पूरा एक कॉपी का पेज बनाओ। ये है ए, ये है बी, इनके बीच में एंगल है थीटा, इनकी एक डायगोनल है, ये वेक्टर से बना देते हैं। चलो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, सबको दिख रहा है ए और बी, ध्यान से देखो, ये इनकी एक डायगोनल है, ये इनकी दूसरी डायगोनल है, सटाक। ये डायगोनल क्या कहलाएगी, आर। ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या निकल के आती है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। और जो ये दूसरी डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, उसे बोलते हैं डिफरेंस। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, नहीं ए माइनस बी नहीं होगा, ये इस तरफ से स्टार्ट हुआ है ना, इधर आया है तो बी माइनस है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में, सेम सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको बोलते, और ये एंगल अगर अल्फा गिवन है तो tan अल्फा हो जाता है क्या, याद रखो tan अल्फा, इधर दूर है ए का साइन थीटा अपॉन ए का कॉस थीटा, नीचे प्लस बी करना पड़ेगा, अभी डिराइव किया क्योंकि ट्राइंगल बनता है। तो ये होता है सुपर पैरेललोग्राम, और ये पूरा मिलाकर कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो बनता है इसमें। ये क्या बोलता है बेटा, पैरेललोग्राम की जो एक डायगोनल होती है वो देती है हमेशा रिजल्टेंट सम, और दूसरे वाली देती है डिफरेंस। तो बोलते हैं व्हेन टू टेल्स, या हेड भी हो सकता है, टेल्स ऑफ वेक्टर आर जॉइंड टू फॉर्म a parallelogram, then the diagonal between them gives sum and other diagonal give difference। जीवन में कभी नहीं भूलोगे बेटा सुपर पैरेललोग्राम से कि अब आपको 50 लो 50 जगह याद करने की जरूरत नहीं है कि देखो यही तो अपन बना रहे, देखो ये ए था या बी था, ये बी माइनस ए गया डिस्प्लेसमेंट, और ए प्लस बी गया, ऐसा। ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम लॉ इसमें एक जगह पर आ गया है। हाँ बेटा लिखना है, नोट करिए। तो दिस इज आपका क्विक रिवीजन के लिए, एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, पिछले जो 2 दिन से पढ़ रहे हैं सब इसमें रिवाइज हो जाएगा, बहुत इजी है। समझ नहीं आए फिर से देखते हैं बेटा, आओ समझते हैं फिर से। दिस इज फॉर योर, ये आपका शॉर्टकट है बेटा, एक उसमें पूरा याद हो जाएगा। आपको सबके अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ते, अब नहीं करने पड़ेंगे, सिंगल इसमें पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, पहले नोट कर लो उसको, नोट करके एक बार फटाफट से मुझे लिख दो 1/2 + 1 = 3/2, फटाफट से लिख दो। तो आपने नोट कर लिया है। नोट यहां पे बेटा नोट्स इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के, क्योंकि ये स्कूल में बहुत ज्यादा आता है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हो जाएंगे, मैं करवाऊंगा ना, हो जाएंगे। चलिए फिर से समझते हैं, सिंपल सी बात देखो। अब मैंने बोला मैं गया ए वेक्टर और यहां से गया बी वेक्टर, ऐसा जाकर ऐसा गया, बताओ मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपन ने कल पढ़ा था ट्राइंगल लॉ। ऐसा बना दो तो इसी को बोल देते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और क्या सेम सेम है। ऐसे जाके ऐसे बनाने के जाके आपने दोनों की टेलें मिला दी, देखो सेम चीज। फिर से देखो, ये बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, यहां पर गया ए, फिर ये गया बी, तो टोटल कितना गया बताओ आप, यहां से यहां तक गया, देखो ध्यान से।
देखा आपने, ए गया फिर बी गया, ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट आया, क्या आया, ए प्लस बी। इसे क्या बोलते थे बेटा, इसको बोलते थे ट्राइंगल लॉ। इसी में मैंने कुछ नहीं करा, देखो वही सब कुछ सेम सेम है, बस ये बी को इधर से उठाकर इधर ले आया, सेम सेम, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इसका नाम क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम लो। तो जब आप इसको ऐसे देखते हो, ए से गया बी, ऐसा ट्राइंगल लॉ जो पढ़ा था सेम, इधर ए इधर बी, बी से निकाल देंगे, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये वन एंड द सेम थिंग होता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे भाई तू देख, सिंपल, इसको अभी भी नहीं है तो ऐसा देखना, तुमने बोला अगेन तुम्हारा घर है प्रॉपर झोपड़ी वाला घर, ठीक है, तुम झोपड़ी से निकले, स्कूल गए, स्कूल है डबल झोपड़ी, स्कूल से गए, तुम बोला भैया नहीं यार मैं इधर थोड़ा इधर जा रहा हूँ साइड में, यहाँ पे तुम चले गए तुम्हारी फ्रेंड के घर, तुम्हारी फ्रेंड का नाम है एनाबेल, तुम एनाबेल के घर चले गए, देखो ध्यान से देखो, प्लस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस लगाते हैं एनाबेल, तो ये तुम यहां से यहां गए, तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही हुआ। तो पैरेललोग्राम लॉ ने कुछ नया नहीं करा, उसने बस इसको उठा के इधर रख दिया, आप समझ रहे हो, इसमें नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं करा, कुछ भी नया नहीं करा, देखो कुछ भी नया नहीं करा है। इसी को उठाकर क्या करा, देखो फिर से देखो ध्यान से देखो, इसी बी को जो यहां रख रहे थे, बोला ना इधर रख देता हूं मैं, अब दिखने में सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इट इज नथिंग न्यू, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ भी नया है ही नहीं, तुमने जो ये पढ़ा था वही सेम टू सेम है। यहां से यहां जाके इधर गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, इसको तुम ट्राइंगल बोल रहे थे, लो उठा के यहां रख दिया, बोला पैरेललोग्राम लो, बेवकूफ बना दिया, नया लॉ बढ़ा दिया, सिलेबस बढ़ा दिया, है ही नहीं सिलेबस बढ़ाने का कुछ भी, सेम टू सेम आया बेटा। बात सब्ट्रैक्शन ही फिर से बताएंगे, देखो सब्ट्रैक्शन भी आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको लग रहा है बहुत कुछ टफ, नहीं है कुछ भी टफ, बेवकूफ बनाया गया, देखो ध्यान से देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है। पहले तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, अभी बताओ ये क्लियर हुआ एडिशन या शेनोफ्रावर्ड, बता दो बेटा, सबको क्लियर हुआ। अच्छा ये भी क्लियर हुआ, या बेवकूफ कैसे बनाते हैं, बेवकूफ नहीं बनना है भैया, कोशिश करी जाएगी बनाने की, बनना नहीं है, ठीक है। आया बेटा, अरे मैं भूल रहा हूं ना, तुम्हें कितना नहीं आएगा मैं समझाएगा प्रोफेसर, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है बेटा। आया सेम टू सेम, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सब्ट्रैक्शन देखो कैसे समझा, तो फिर से सेम चीज देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही सेम लेके चलते हैं, उसी को लेके चलते, उसी समझते हैं, देखो मजा आएगा। अब देखो ये सबको एडिशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बोला मैंने ए में माइनस बी वेक्टर करो, माइनस तो कुछ होता ही नहीं है प्लस होता है माइनस बी, सब कुछ वैसा का वैसा, बस क्या कर दिया इसको, देखो ध्यान से, ये जो बी था इसको बोला माइनस बी है भाई, उल्टा लगा दिया, सेम सेम सेम, आपको समझ में क्या करा गया, सेम टू सेम। ये बी वेक्टर था बेटा, देखो वही सेम चीज है, ये बी वेक्टर था, ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर है,
ये b है, ये माइनस b है, इन दोनों में जोड़ो तो ये रिजल्टेंट आएगा। देखो ये रिजल्टेंट आएगा, इसको कुछ और बोल दो, g बोल दो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो ये क्या है, a प्लस माइनस बी वेक्टर। ये जी वेक्टर आ गया। देखो a प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या समझ में आया बच्चों? देखो जी वेक्टर आ गया ना, क्या होगा जी वेक्टर, a में क्या जोड़ा, माइनस बी जोड़ा, ठीक है। इसी को उठाकर यहां रख दो। ओ ओ तो ये दूसरी डायगोनल बन गया। हाँ, और कुछ नहीं था बेटा। देखो a में जब माइनस बी वेक्टर जोड़ा, थोड़ा खिसका के यहां रख दो। देखा दूसरी डायगोनल बन गया ये। यही तो था, अरे यही तो था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, माइनस करके ऐड कर देते हैं, सेम पैरेललोग्राम लॉ होता है, कुछ नहीं, माइनस करके ऐड कर दिया, सेम टू सेम चीज है। अभी फाइनली समझ में आया? तो अब ये डायगोनल आ गई। देखो ऊपर वाले में देखेंगे तो ये दूसरी वाली डायगोनल बन जाएगी। एक तो ये थी एडिशन वाली, ये क्या बन जाएगी, सब्ट्रैक्शन वाली बन जाएगी। तो अलग है ही नहीं, इट इज सेम टू सेम। अभी आया? अरे इतना टफ भी नहीं, चलो एक और तरीके से समझते, अभी समझते, फिर से देखो। अब मतलब बात क्या थी ना, सब लाइफ सिंपल चल रही थी। आप घर से निकले थे, आप घर से गए थे स्कूल, ठीक है। अब बात क्या है, इधर था आपकी बेस्ट फ्रेंड एनाबेल का घर। आपके यहां बेस्ट फ्रेंड एनाबेल रहती थी, थोड़ा दांत उसके थोड़ा लंबे थे और ब्लश लगाती थी, बढ़िया। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड एनाबेल रहती थी यहाँ पे। पर सेम अगर यहां से एक दूसरी रोड रहती थी जो उल्टी थी, और यहां पे आपका दूसरा बेस्ट फ्रेंड रहता था, ये पेड़ पे रहता था, बढ़िया बंदा, इसका नाम था मुंजिया। ऐसा मस्त था, ऐसे छोटी थी बढ़िया, इसकी ऐसे आग थी गोल मटोल, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे सब मस्त मुंजिया रहता था यहाँ पे। तो अब आपने बोला एक सही रास्ता था, ए से जाकर बी जाते, बोला बी नहीं गए, माइनस बी चला गया। तो जब इधर गए तो इसको बोला एडिशन, इसको आर से भी लिखा मैंने एडिशन, ए प्लस बी। जब इधर जाने की जगह माइनस बी में चले गए, इसको आप बोल देते हो सब्ट्रैक्शन। हुआ कुछ नहीं, वही ए प्लस में माइनस बी हो गया, तो उसको ए माइनस बी लिख देते हैं। जब अरे बोलो भैया समझ में आया? इसको अगर मैं पैरेललोग्राम में बनाऊंगा, अगर इसको मैंने पैरेललोग्राम में बनाया, इसको अगर मैं पैरेललोग्राम में बनाऊंगा तो ऐसा देखा गया कि ये आर जाकर इधर आ गया, और ये वाला डी जाके इधर बैठ गया फिट, तो इसको आर बोल दिया, इसको डी बोल दिया, सेम चीज होती है जो आपने अगेन देखो, फिर समझो, फिर से देखो। ऐड क्या, ए से आपको जाना था बी, आपको जाना था एनाबेल के घर, तो ए प्लस बी, पर आपको बोला आज यार मेरे को मुंजिया से मिलने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप बी की जगह चले गए, माइनस बी, उल्टा चले गए, तो आप यहां पहुंच जाओगे। देखो ना ध्यान, देखो अगर आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा बस कोशिश करो देखने की, अगर थोड़ा ज्यादा इमेजिनेशन, हल्की सी इमेजिनेशन चाहिए बस। देखो क्या आपको ये पैरेललोग्राम की डायगोनल दिखी? क्या आपको पैरेललोग्राम के दूसरे वाली डायगोनल दिख रही है, ऐड वाली, ये सबट्रैक्ट वाली, क्या दिख रही है आपको? देखो क्या दिख रही है आपको डायगोनल? ये ऐड वाली डायगोनल दिखी, ये दूसरी सबट्रैक्ट वाली डायगोनल दिखी? तो वही बोलने की कोशिश मैं कब से कर रहा हूं बेटा कि पैरेललोग्राम अगर बनाओगे
ये है ए, ये है बी, इसको इधर लिख दो भैया बी, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। तो ये हो जाता है आर ए प्लस बी, और दूसरा हो जाता है डी ए माइनस बी। भाई इससे आसान मैं भी नहीं कर सकता भैया, दिस वॉज माई लिमिट। भाई समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, यही पूरा टॉपिक है आज का भाई, यही पूरा पढ़ना है। समझना मुश्किल है इसलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी सबको क्लियर हो गया, एक एक को समझ में आ गया। देखो अभी 87% है, अभी देखिए कितनों का आ गया। पूरा 1 मिनट लो समझो। अरे यार गलत पोल हो जाता है ये, वो टाइप बताइए कितना समझ में आया? पूरा समझ में आ गया अभी? तो माइनस मतलब उल्टा करके प्लस करना है, तो कोइंसिडेंटली वो डायगोनल में बैठ गया दोनों की, इसलिए सुपर पैरेललोग्राम से एक बार में आपको सब फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, आपको अलग अलग भागना नहीं पड़ता है। फाइनल समझ में आ गया भैया? अब आप बताओ आप कौन सी टीम में हो? टीम एनाबेल में हो, टीम मुंजिया में हो? आपकी इच्छा, आप किधर जाएंगे? आप आर में जाएंगे या आप डी में जाएंगे? मैंने बोला जब तक एक एक को क्लियर नहीं होगा प्रोफेसर समझाता रहेगा, और प्रोफेसर की क्लास में सबसे ज्यादा डिफरेंस सिर्फ यही होता है, मैं समझाना नहीं छोड़ता मैं आप, और ये बात आप चिंता मत करिए, सब कुछ पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? क्लियर है बच्चा? बताइए। बहुत बढ़िया। और जिसको नहीं आया सर इतना मेरे को दिमाग पचाना ही नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सिंपल है। हा हा, दो वेक्टर ए और बी, ये होता है सम, ये होता है डिफरेंस, खत्म। एक डायगोनल सम, दूसरी डायगोनल डिफरेंस, खत्म। ये आर है ए प्लस बी, और ये डी है ए माइनस बी। अगर दिमाग नहीं चलता है काम खत्म, ठीक है? 89 तक आ गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये प्रूफ तो समझ में आ गया था ना वाला? बताओ, ये वाला प्रूफ तो पूरा डिटेल में पढ़ा बने, तो समझ में आया तुमको? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना बेटा, ये आता है बचा हुआ तो सब इतना टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है? अब और ध्यान से देखो चीजों को, बहुत ध्यान से देखना, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नाउ वी नो दैट, नोट करना है बेटा कॉपी में, वन या R gives sum of vectors, और D अपन से क्या लिखते हैं? gives difference of vectors। A और B वेक्टर है, R होता है सम, A और B वेक्टर है, D होता है डिफरेंस। क्या इतना आप लोगों के माइंड में सेट हो चुका है? ये जो बीच में से निकलती है ये सम होता है, दूसरे वाले डायगोनल डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, समझना। वी विल नाउ टेक, जो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? लेट्स गो फिर सम क्वेश्चंस। टू वेक्टर्स आर शोन, फाइंड देयर सम एंड डिफरेंस। बड़ा सिंपल है, ये है 10, ये है 10, ये थोड़ा और सिंपल सवाल करते हैं, चलो देखो मजा आएगा। ये है 10 और ये ले लेते हैं अपन, क्या ले रहे इसको, जो पहले सम ही निकालो, सिर्फ डिफरेंस में भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, पहले सम ही निकालते हैं। दूसरा 10, एंगल 60 डिग्री, चलो बताइए इसका सम क्या होगा? आर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 और 10 दोनों 10 10 है, ए और बी, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू टेन इंटू कॉस ऑफ कितना है थीटा, कितना है बेटा 60, अंडर रूट में 100 100 200, ये भी 200, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, काटो 100 हो जाएगा, 200 प्लस 100 अंडर रूट में 300 आ जाएगा 10√3। ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और, फाइंड सम ऑफ, ये है कितने पे, लेटर से 5 है और 5 है 120 डिग्री पे। हिंट दे रहा हूं बेटा, cos 120 होता है -1/2। चलिए बताइए क्या होगा इसका सम, 5 और 5 120 पे। ऑप्शंस A B C D, 5 5√2 5√3 और 10। नाइन्टी वन को बहुत बढ़िया, एक मिनट चलो करके दिखाइए क्या होगा इसका आंसर। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, चीजें थोड़ा सा टफ है पर हो जाएगा। बताओ 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 बताओ, इजी है तब मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे एंड में, टेंशन मत लो। टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो गई, देखो कितना पर सिंपल सी चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर, एक और लेक्चर लगेगा इसमें अपने को, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर अपन बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे फास्ट आंसर लाने की। नेक्स्ट लेक्चर फुल ऑफ हाई लेवल कंसेप्ट्स, इजी हाई लेवल कंसेप्ट, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। चलो देखो बहुत स्पीड में करते हैं, देखो आर कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 120, 25 प्लस 25 प्लस 2 5 से 10 50 कॉस 120 -1/2, 50 माइनस इधर आ जाएगा बॉड मास 50 इंटू 1/2, काटो 25, अंडर रूट पे 50 माइनस 25 25 क्या आ जाएगा आंसर 5। ए आया बेटा समझ में, ऑल ऑप्शन आर नॉट रॉन्ग, सही है ये वाला। अब यहां मिस्टेक कहां करी बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, देखो कैसे करा, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल होता है और बीच का कितना एंगल है 120, कॉस 120 क्या होगा -1/2। बेटा पहले ये सॉल्व होगा, -25 है ना, ऐसा मत करना 25 25 50 जोड़ दिया, अरे भाई ऐसे नहीं करते बंदर, क्या कर रहे हो, पहले बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 50 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -25, 50 इंटू -1/2 है ना, माइनस है देखो 50 माइनस 25 हो गया 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, आंसर क्या आएगा इसका ए। देखो ओ लो कितने लोगों ने गलत कर दिया है, ठीक है। एक और सवाल आप सही करो, एक और सवाल चलो, टू वेक्टर्स 10 वेक्टर एंड 5 वेक्टर आर एडेड, एंगल बिटवीन देम is theta, find the value of sum when पार्ट 1 थीटा है 0 डिग्री, पार्ट 2 थीटा है 60 डिग्री,
पार्ट 3, यह है अल्टीमेट क्वेश्चन। थीटा है 90 डिग्री, थीटा है 120 डिग्री, थीटा है 180 डिग्री। अल्टीमेट क्वेश्चंस। थीटा 0 पे आंसर क्या होगा? R इज इक्वल टू 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 सेम अंडर रूट ऑफ, हर जगह पे हिंट यहां लिख दूं चाहूं तो आप, हिंट है आपके लिए। cos 0 होता है 1, cos 60 होता है 1/2, cos 90 होता है 0, cos 120 होता है -1/2, cos 180 होता है -1। ठीक है, देखिए फटाफट से कैसे निकालेंगे। 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस कितना है 0। कॉस 0 क्या होता है 1। 10 स्क्वायर 100 है, 5 स्क्वायर 25 है, ये हो जाएगा 100। अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा 225, क्या हो जाएगा 15। सिंपल है। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे तो डायरेक्ट कैसे करते? अरे 0 डिग्री पे है ना, तो ये हुआ 10, ये इधर 0 मतलब सेम 5, टोटल कितना हो जाएगा भाई? इधर 10 चला और 5 चला, एंगल थोड़ी ना बदला, देखो ना यही 10 यही 5, कितना हो जाएगा 15। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, इसमें क्या इतना टेंशन ले रहे हो? चलो कोई बात नहीं। आर बराबर अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस ऑफ 60 1/2। फिर भाई 100 प्लस 25 प्लस 1/2 से 2 कटेगा 50 बचेगा। ये कॉस 60 1/2 से 2 कट गया 50 बचा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा 175। 20 इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 25 1 2 3 5 7 7 जा 5√7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इधर देखें 90 पर है, अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 क्या होता है 0, तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बचेगा बस। अंडर रूट में 100 प्लस 25, अंडर रूट में 125, 25 5 जा 5√5। अगला 120 पे देखेंगे। अंडर रूट में फिर से भाई 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120 -1/2 होता है। 100 प्लस 25 प्लस 100 इंटू -1/2 तो -50 हो जाएगा बेटा। ये देखो 100 इंटू -1/2 ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा -50, आ जाएगा रूट में 75, ये हो जाएगा 5√3। आखिरी बात अंडर रूट में 180 पर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 180 होता है -1। 100 प्लस 25 -100 काटो रूट में 25, क्या बचेगा 5। ये डायरेक्ट भी हो जाता, देखो 180 डिग्री पे मतलब उल्टा, 10 आगे गया 5 पीछे आ गया, तो नेट में 5 चला बस। ये सारे सवाल हो जाते हैं इस तरीके के। मजा आया? लग रहा है थोड़ा फिजिक्स पढ़ा सर। हाँ सर फिजिक्स पढ़ रहे, मजा आ रहा है लगा थोड़ा सा, समझ में आ गया एक बार।
गजब, ओपी काम कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ओपी हो, बिल्कुल वाइब सेट कर दिया आपने लेक्चर का। मजा आया? ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो ये होता है पढ़ना, फॉर्मूले को रटना नहीं होता। आप समझे फॉर्मूला कहां से निकल कर आया, कैसे चीजें वहां से निकल कर आई, फिर उसके निकल कर आने के बाद उसके ऊपर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करा, आपने समझा वैल्यू कैसे डलती है, एंगल कैसे डलता है, कॉस की वैल्यू क्या डालते हैं, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, जब ये पूरा डिटेल में समझ जाते हो तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करोगे? अब दो वेक्टर ले लेते हैं अपन बेटा, एक लेते हैं अपन 3 वेक्टर एंड 3 वेक्टर, दोनों 3 ले लेते हैं, चलो फिर नहीं कुछ और लेते हैं। नंबर बोलो 1 से 10 के बीच में कोई सा भी, आपकी इच्छा, जो बोलो वो वाला ट्रेंड बताओ, जो बोलो एक नंबर 1 से 10 के बीच में ले लो, कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। ये अपन ये योद्धा मोड में घुस गए थे आखिरी आखिरी में आते आते। प्लीज एंड क्या बेटा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हो तुम, एंड 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 1 घंटा पढ़ा बस है, बताओ। 7 ले लेते हैं, चलो 7 and 7 दोनों सेम सेम लेके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, चलो मजा आएगा। बताइए भैया, चलो थोड़े टाइम में आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी क्या माइंड में करने लग जाओगे। 0 पे 7 7 14 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 7 7, चलो मैं आपको इसका ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। 14 हो जाएगा, ये कर 14√2 हो जाएगा, 14√3 हो जाएगा, 14√2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, नहीं ये 7 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ सॉरी, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7√3, ये हो जाएगा 7√2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0। ये मैं आंसर दे रहा हूँ। आप इतना फास्ट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी कैलकुलेशंस वीक है। इसका तरीका होता है फास्ट करने का, अभी नहीं सिखाऊंगा, अगली क्लास में सिखाऊंगा। अब अभी बस करके बताइए, ईमानदारी से करके बताइए। बहुत फास्ट तरीका होता है करने का, बहुत फास्ट हो जाते हैं मेरे सवाल, उसको बोलते हैं बबली एडिशन, बहुत स्पीड में होता है। अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी करो ईमानदारी से पूरा, जल्दी बताओ। फटाफट बताइए, देखिए कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। अगेन ये डायरेक्ट कर लो, एक 0 एंगल है मतलब 7 और 7 डायरेक्ट ही है, तो ये हो जाएगा 14। और 180 वाला डायरेक्ट कर लो, 7 आगे गया 7 पीछे आया, मतलब क्या हो गया 0 वेक्टर। 60 पे देखिए जरा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कॉस ऑफ 60, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में 49, 7 से प्लस 49 प्लस 2 इंटू 49 इंटू 1/2, 2 से 2 काटो, 49 इंटू 3 हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, देखो 49 इंटू 3 7√3, 49 का रूट तो 7 होता है ना, खत्म। इसमें देखो अभी आप थोड़ा डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो 90 डिग्री पर ऐसा है 7 7, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकते हो चाहो तो। आर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस तो बचा वैसे भी 0 ही हो जाता है क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर 7√2। देखो ध्यान से अगला 120 पे सेम यही होगा, डिफरेंस यहाँ आ जाएगा cos 120, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1/2, तो 49 49 कट जाएगा, एक अंडर रूट में सिर्फ 49 बचेगा 7, ये 0 हो गया देखो, तो
14 7 रूट 3 7 रूट 2 7 0। बड़ा सिंपल हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशंस है, कुछ टफ नहीं है, प्योर कैलकुलेशंस है अभी के लिए। आगे इसको अपन और फास्ट करना सीखेंगे। ठीक है, आया बेटा? इजी है, बताओ बताओ बताओ। आसान है, कुछ टफ तो नहीं है। तर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चप क्यों कर रहे हो अभी यहाँ पे तुम? पागल हो क्या? जब सही टाइम आएगा तब करना सवाल। ठीक है, अभी नहीं करना है सब चीजें। थक गए? चलो, ये फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर ही होना चाहिए, सेकंड में थक जाते हो। चलो समझ में आया? बताओ यस या नो बताइए। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखा दोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। योद्धा मोड आज अभी नेक्स्ट लेक्चर में योद्धा मोड मस्त होने वाला है। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। सम ऑफ टू वेक्टर्स 8 vector and 2 vector is equal to 10 vector. Find angle between them. दमदार सवाल। अब देखो बड़ा उल्टा सवाल है सर, कैसे करेंगे ये? सर हम मेथड से करते हैं सर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कॉस थीटा। सर ऐसे निकाल लेंगे सर। तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट इधर स्क्वायर आ जाएगा, हटाओ तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, वही सेम प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 2 जा 32 कॉस थीटा। 100 बराबर 64 प्लस 4 प्लस 32 कॉस थीटा। ये 68 हो जाएगा, ये तो अलग है 32 कॉस थीटा। 64 प्लस 4 68 हो गया 100। 100 माइनस 68 32 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 32 बराबर 32 कॉस थीटा। 32 अपॉन में 32 कॉस थीटा काटो, जा जाएगा 1। थीटा बराबर 0 डिग्री। या दिमाग लगा ले भाई थोड़ा सा कि भाई अगर 8 चलकर 2 चला हूं, टोटल 10 तभी आ सकता है जब एक के पीछे एक चला होगा। भाई 8 में 2, भाई पीछे चलूंगा या कहीं और जाऊंगा तो आ ही नहीं सकता ना 10। तो डायरेक्ट 0 डिग्री बता सकते हो तुम। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है। पर एक दुख की बात यह है कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। बड़ी दुख की बात है कि जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य लोगों में बहुत ही असामान्य होता है। तो आपने कॉमन सेंस से निपटा, तब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था ना भाई। 8 और 2 10 आ रहा है, बट एक के पीछे एक ही लगा होगा, 0 डिग्री पे होगा। दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो? किसने ऐसे करा सॉल्व? वो किसने कॉमन सेंस लगाया? ये है मेथड, दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स एंड कॉमन सेंस। अब आप कॉमन सेंस से कर सकते हो तो कर सकते हो ना, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है भाई, cos 0 1 होता है ना, या नहीं समझ में आया? किसी ने कॉमन सेंस लगाया, किसने फिजिक्स लगाया? ईमानदारी से बताओ। ठीक है, ये अब ये जिसको दिमाग चल गया वो नीट में टाइम बचा लेगा। ठीक है, और जिसको नहीं चला वो करता रह जाएगा बैठे बैठे, अरे करते रहो करते रहो करते रहो। समझ रहे हो? तो ज्यादा बेटर कब होगा? कई जगहों पे कॉमन सेंस लगता है सवालों में। अपन ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक और सवाल करके था इसी टाइप का। सम ऑफ टोटल 8 and 2 इज इक्वल टू 6। बताओ एंगल बिटवीन देम इज। सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इधर का ये बदल जाएगा।
6 हो जाएगा बस। बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं, ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री। देखिए कितने लोग कर पाएंगे। 93%, बहुत बढ़िया। 60 सेकेंड से एबीसीडी बताइए, पोल चालू होता है अब। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, क्लियर है बात। यस, अभी समझ में आएगा, अभी तो आना स्टार्ट हुआ है समझ में। अभी वेक्टर का समझ में आने लगा कि अच्छा इतना मुश्किल नहीं होता है वेक्टर, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। फिजिक्स से करिए। 6 बराबर ये पूरा 6 का स्क्वायर 36, कुछ 36 इज इक्वल टू 68 प्लस 32 कॉस थीटा। 36 माइनस 68, ये क्या हो जाएगा, माइनस 32 इस 32 कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 32/32, काटो मतलब -1। कब होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। या कॉमन सेंस, 6 और 8, 8 और 2 से 6 आ रहा है, तो 8 आगे गया होगा, 2 पीछे आ गया होगा, तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा डायरेक्ट। 1 कब, जब 180 डिग्री पे होगा। थोड़ा समझ में अगर आ पाए तो बताइए। किसने अभी कॉमन सेंस लगाया, किसने अभी पूरा फिजिक्स लगाया? कॉमन सेंस ओपी या फिजिक्स ओपी? आप बता दो किधर आपके वेबसाइट बन रहे। तो दिस इज एक W फॉर दिस मेथड, L फॉर फिजिक्स हो गया। तो ठीक है, तो इट्स अ W फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये गेम पलटता है आपका एग्जाम में। कॉमन सेंस लगा पाएंगे तो एग्जाम में गेम पलट जाएगा। ठीक है, वेबसाइट है भाई, लगा लिया कॉमन सेंस। थोड़ा थोड़ा आया कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, बोलो भयंकर ऐसा कर रहे हो। एक और सवाल, चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। चलो, सम ऑफ टू वेक्टर्स 3 and 4 is equal to 5. Find theta. आंसर था डी। देख कितने लोगों ने लगाया कॉमन सेंस, 90% लोगों में है। बाकी लोग अब सीख जाओ लगाना। एक और बार 90 सेकेंड दिए, जाओ दिन भर मेरे पैर में लगाओ, क्या कर सकते हैं सॉल्व। लगाइए, देखिए इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। अच्छा भैया, स्कूल में कॉमन सेंस लगा दोगे तो वो चप्पल से मारेंगे। कॉमन सेंस स्कूल में नहीं लगाना है, स्कूल में फिजिक्स लगानी है, फिजिक्स पढ़ रहे हो। कॉमन सेंस ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भैया याद रखो, कॉमन सेंस ओनली फॉर नीट। भैया स्कूल में क्या लगाना है, फिजिक्स। स्कूल में कॉमन सेंस नहीं लगता है, ठीक है, स्कूल इसलिए पढ़ा रहे हैं ये भी। फिर वही हो जाएगा 5 बराबर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। स्क्वायर मारा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 3 6 4 24 कॉस थीटा। ये हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस 16 प्लस 24 का कॉस थीटा। 25 बराबर 25 प्लस 24 का कॉस थीटा। 25 माइनस 25 बराबर 24 का कॉस थीटा, तो 0 हो जाएगा। बराबर 24 का कॉस थीटा, मतलब क्या, कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ऐसे करना होगा स्कूल में। कॉमन सेंस आपको पता है 3 और 4 5 कब होते हैं, 3 4 5 का पाइथागोरस का ट्रायंगल बनता है ना भैया, तो ये 3 4 का 5 वाला पाइथागोरस वाला ट्रायंगल बन जाएगा। 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री। आया बेटा समझ में? हाँ, दिमाग थक गया है, ठीक है।
अब ये आपको पता होगा तो हो पाएगा कि यहाँ 3 4 5 पाइथागोरस पढ़ा है हमने, और हमने सेकेंड लेक्चर भर भर के पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता है कि यहाँ 3 4 5 का ट्रिपलेट हमको पता है सर होता है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है, सबको ये आता है, याद है सबको पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा, 3 4 5 का ट्राइंगल बनता है राइट एंगल, तो वही दिख गया ना 3 4 5, यस, तो आंसर आ जाएगा 90 78। लगभग 80% लोगों को कॉमन सेंस आ रहा है, बाकी लोगों को ये मेथड तो आ रहा है, दोनों मेथड अलाउड है, इससे बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है कॉमन सेंस से, ठीक है। और 3 4 5 बहुत कॉमन ट्राइंगल्स होते हैं राइट एंगल के, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में आई, आता क्लियर है। एक और W फॉर द कॉमन सेंस, अगर आपको आना लगाना आ गया तो, नहीं आया तो आप फिर प्रॉपर सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देन यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। तो पूरा बना देख लिया भैया, एडिशन ऑन एंगल इज 90 वगैरह। चलो कुछ सवाल करके बताइए, चलो ये वाला सवाल है, फाइंड रिजल्टेंट, अभी रिजल्टेंट निकालो, डिफरेंस छोड़ो, सिर्फ रिजल्टेंट निकालेंगे अपन। 3 और 3 90 पर है, 4 और 3 90 पर है, ठीक है। ये प्रॉपर होमवर्क है आपका, है ना, पूरा करना है। 12 और 5 1 और 2 90 90 पर है, ये प्रॉपर करना है मैथ, ठीक है बेटा। ये आपका सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। एक हफ्ते आप कोई क्लास नहीं, एक वीक पूरा आराम से होमवर्क करना, सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अभी सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, ये पूरी शीट देके जा रहा हूं बेटा आपको मैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद योद्धा मोड। योद्धा मोड होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से बेटा। क्वेश्चंस करने सब पढ़ा दिए थे आपको, 3 3 8 4 5 12 5 1 2 2 2 ये वाला, ठीक है। अगला सवाल योद्धा मोड का, बबली एडिशन के बिना भी सब सवाल सिखा करोगे। अगला ऐड करना है आपको 12 12 0 डिग्री पर, 12 12 60 डिग्री पर, फाइंड रिजल्टेंट, डिफरेंस नहीं है अभी, सिर्फ रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। फिर अगला 12 12 90 डिग्री पे, 12 12 120 डिग्री पे, फिर अगला रिजल्टेंट निकालना है 10 10 90 डिग्री पे, 10 10 उल्टा 180 डिग्री पे, और फिर ये और ऊपर लेवल के क्वेश्चन। अब इसमें तो अभी आज नहीं कर पाओगे, अब इतना लेवल अभी जो मुझे करवाने पड़ेंगे, पर मस्त सवाल है। अब जो सवाल का लेवल क्या टच कर जाएगा, ऐसे सवाल आएंगे, अगली क्लास बहुत गजब होने वाली है। इतना ही बचा है वेक्टर बस। एक बार जब अगर आपको कुछ दिक्कत आए ना कभी भी, तो एक बार ये देख लिया करो, ये अगर सब सम आपने कर लिए तो आपसे बन जाना चाहिए। चलो कल करेंगे ये सब चीजें, रैपिड फायर करेंगे आखिरी में। तो आपके लिए करीब कितने, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6, छोड़ो ये भी मैं कल करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो होमवर्क है 12 क्वेश्चंस ऑफ योद्धा मोड। अगर आपने कर लिए, सिर्फ एक ही चीज लगेगी बेटा, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड कुछ सवाल कॉमन सेंस से भी हो जाएंगे अगर लगा सकें तो, नहीं तो इससे तो सभी होते हैं, ठीक है बच्चे पार्टी। कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ में आया, दिमाग में घुसा लेक्चर थोड़ा सा, पूरा लेक्चर पैरेललोग्राम लॉ पे लगाया अपन ने बेटा। आज का लेक्चर एक लेवल पे गया, पहली बार आपको योद्धा मोड के क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। तो योद्धा मोड इज द नेक्स्ट लेवल मोड, बहुत मजा आने वाला है, करके बताइए सवाल, मजा आएगा। इसमें स्पीड और बढ़ाना सिखाऊंगा आपको, बबली लॉ सिखाऊंगा कैसे स्पीड में सवाल होते हैं, मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास अब मैं जा रहा हूं बेटा, एक वीक के लिए अब आपका ऑफ रहेगा, मतलब अब आपकी 3 दिन सुधांशु सर की क्लास रहेगी फिजिक्स की जगह पर, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें भी स्टार्टिंग में उन्हीं की क्लास होगी। तो मतलब अब अपना 1 वीक बाद मिलने वाले अपन, 1 वीक के बाद, ठीक है। तो आई एम गोइंग, ठीक है, मेरी एंगेजमेंट है, मैं 7 सिस्टर्स जा रहा हूँ, एंड बढ़िया एंगेजमेंट हो जाएगी मेरी, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बहुत दमदार लेक्चर था बेटा आज का, पर आज का लेक्चर वो समथिंग जो आपको एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो हल्के में नहीं लेना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़ा है चीजें, तो अच्छे समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ अच्छे से? तो बताइए, कुछ भी डाउट हो तो आप बिंदास लिखिए, बेसिक मैथ्स की शीट का डिस्कशन करेंगे, एक लेक्चर और बचा है वेक्टर का, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपन उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ना रहेगा वर्क पावर एनर्जी में, और क्रॉस प्रोडक्ट अपन पढ़ेंगे किसके अंदर? अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को रोटेशनल मोशन में, दोनों के चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज वेरी इजी, पक्का सबको क्लियर हो गया? अरे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मत करो, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने आज लेक्चर में वाइब सेट करी। इट वॉज डिफिकल्ट, थोड़ा इमेजिनेटिव था, इट वॉज नॉट समथिंग पेन पेपर में जो समझ सकते हो, अपन को डायग्राम्स बना बना के समझना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है जो आप कर रहे हो, पहली बार विजुअलाइज नहीं होता है ये। एक्चुअल में ड्रॉपर्स वगैरह वगैरह में बड़ा ईजी होता है क्योंकि सब आता है उनको, हाँ पूरा फिजिक्स पढ़ रखा है, पर जब आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हो इसका विजुअलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आप लोगों का सपोर्ट के कारण आप ये पढ़ पा रहे हो, यू आर डूइंग रियली गुड। बस कुछ बंदर जो है रेगुलर नहीं आते, वो बंदर गलत कर रहे हो तुम। बेटा गलत बात बोले कि तुमको मारपीट नहीं चाहिए, रेगुलर आओ बेटा, 9th-10th के बाहर आ जाओ, एक महीना हो गया अपने को, ठीक है। एक लेक्चर और वेक्टर का बचा है, फुल योद्धा मोड लेक्चर, फुल क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अपन चालू करेंगे क्या, वी विल स्टार्ट विथ क्या, उसके बाद अपन चालू करेंगे या एक लेक्चर, 2 लेक्चर और ले लेंगे, एक डॉट क्रॉस हल्का सा सिखा दूंगा निकालना और, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। पक्का? गाना वाना नहीं गाता मैं, गाना वाना नहीं आता, ठीक है। अच्छे से करो फिर से, देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनाकर भी देखो। या देखो कभी भी कोई बोले ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ये डायगोनल, ए माइनस बी ये डायगोनल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ये डायगोनल हुई थी ना, ऊपर होगा तो यहाँ आ जाएगी, यही है, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कॉल वगैरह करना है, चलो डाउट देख लेते हैं थोड़ा सा। 100 क्वेश्चन आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाला है बेटा आपके पास में, 100 क्वेश्चंस का, ये आपको कल मिलेगा, ठीक है। एंड बैकलॉग बहुत है, एडमिशन लेट लिए थे बेटा, प्लान में अपग्रेड नहीं करा तो मेरे इसी बैच से करना पड़ेगा, क्या करूं, मेरे को लगता है मेरे से हो पाएगा नीट। बेटा अरुण आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप वेक्टर से स्टार्ट करिए, ट्रिग्नोमेट्री की थी 0 से 180 तक की वैल्यूज याद करके फिर वेक्टर से स्टार्ट कर दीजिए, इतना टेंशन वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉसिबल हो पाए तो support@pw.live पे डाल के बोल दीजिए कि आप 1.0 की जगह 2.0 में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, एक बार वहां पे मेल कर देना बस, ठीक है। वीडियो कॉल चलो कर लेते हैं। रैंकर आशुतोष, रैंकर भैया बताइए कैसे हो आप? बेटा बी माइनस ए माइनस सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है, तो बी माइनस ए मतलब ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ, ए माइनस बी मतलब हमेशा माइनस वाले से स्टार्ट होकर प्लस वाले की तरफ आता है, ठीक है यार। बाकी और समझते हैं इसको, थैंक यू वेलकम। 120 आंसर होगा ना, मैं क्यों बताऊं सर, आपने बोला एंगल 0 होगा तब सिंपल ऐड हो, हाँ बेटा 0 एंगल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो ना। शॉर्ट टेस्ट कब आपका 1 तारीख को है बेटा, बेसिक मैथ्स का। वीडियो कॉल प्लीज, रैंकर आशुतोष फिर से अभी कर दिया ना बेटा, तू कर ही नहीं रहा वीडियो कॉल, प्लीज एक्सप्लेन अगेन बेटा, क्या समझाया जाए फिर से बताओ बेटा, पारुल को क्या समझना है, पारुल को ये वाला पार्ट बेटा अभी आपको समझाया था, देखो। अच्छा ये आप इसको चाहो तो प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो, इसका प्रूफ आपको खुद करना है, सेम जैसे ये प्लस वाला होगा ना वैसे ही माइनस वाला होगा, बस इसमें एक नया ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ट्राई करो। जैसे प्लस वाला क्या था ना प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ऐसा करके ये ट्राइंगल बना था, माइनस वाले के लिए ऐसा ये वाला ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, करो ट्राई करो घर पे, सेम जैसे प्रूफ होता है वैसे प्रूफ हो जाएगा, ये ट्राई करो एक बार, इजी है मुश्किल नहीं है। तो रैंकर भैया नहीं आ रहे, हटा देते हैं फिर। हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर जॉइंड विद हेड ईच अदर एट 90 डिग्री, वेरी गुड बेटा। आ गया, हाँ वालक बताओ कैसे हो, बताइए कैसे हो भाई, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, चल रहा है ना वीडियो कॉल, दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हो, एक किस पे हैं, जुगाड़ लगा लिए तो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, रुको आवाज कर लेते, थोड़ी बढ़ा देते, आवाज आएगी फिर तुम्हारी भी। हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अभी, उधर से म्यूट करो ना, उसको म्यूट कर दो, इधर से आवाज आ जाएगी।
हाँ बेटा आवाज आ रही है? बताओ बेटा, क्या हालचाल, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? आवाज लाओ या आवाज लाओ इसके अंदर। एक पे एक फ्री चल रहा है, प्लान है, बोला है सर मैं दो दो बैचेस नहीं लूंगा है ना दोनों मिलके एक साथ पढ़ रहे हो है इसलिए मैं सोचू सर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर से चालू कर दो, इसके बाद उसको म्यूट कर दो आप, इधर से हो जाएगा ना चालू, इससे आवाज नहीं आएगी। उसी की आती है, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, कहाँ आ रही है? इधर से ऑन कर दो तो इधर से आ जाएगी आवाज, मुझे लग रहा है, पर यहाँ से इको हो रहा है, इसके से इको हो रहा है। अरे अच्छा, इधर से नहीं आता, चलो कोई नहीं, वॉइस नहीं आ रही बच्चा, बाकी पढ़ाई सही चल रही है तो थम्स अप दे दो, सब पर सही साइड चल रही है तो। अरे ये ठीक है, अपन इशारों में बात कर लेते हैं। प्रॉपर सब समझ में आ रहा है? आजकल लो समझ में आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आया तो फिर अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो यार, है ना। बाकी रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, अभी टेस्ट में कितने नंबर आए थे फिजिक्स में, आखिरी टेस्ट में फिजिक्स का बताओ बस, कितना? वन ऐसे बताओ, 1 2 3 तो 123 समझ में आएगा, कितने नंबर आए थे बताओ? 1 1 1 111 1 1 1, बहुत अच्छे नंबर थे, 100 के ऊपर तो बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। अरे बेटा ऐसा किसी का मजाक, गलत बात, गलत चीज कर रहे हो, ठीक है पर तुम ये बढ़िया सही करो, एक से एक फ्री, बहुत बढ़िया बेटा, चलो अच्छा है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है भैया। सेंड सॉल्यूशन, ये तो क्या था, थैंक यू हो गया तो, आओ चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो देख लो, वरना अपन छुट्टी कर देते हैं। वीडियो कॉल, सबको वीडियो कॉल करना है। आकाश, धान्यू, सब एक साथ सब लोग आ सकते हैं क्या? अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पर जो अर्जुना मॉड्यूल बेटा सुहानी, उसके बाद फिर आप कहो फिर आप जो चाहे करो। धीरज, हर्षिता, ट्राइंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते, बट ट्राइंगल लॉ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती बेटा, है ना। ट्राइंगल लॉ से आप प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, ट्राइंगल लॉ से वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। चलो समीक्षा, एक और को ले लेते वीडियो कॉल पे, बताइए अच्छा। ट्राइंगल लॉ से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, बट ट्राइंगल लॉ से आप वैल्यू नहीं निकाल, वैल्यू पैरेललोग्राम लॉ से लगती है, वैल्यू सेम ही आती है। ट्राइंगल को खिसा खा के पैरेललोग्राम बना देते ना, एक ही तो बात है, ठीक है, इट्स नॉट कोई डिफरेंट चीज तो है नहीं, ठीक है। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगा। एनी एंगल पे डाल सकते हैं अपन रेजोल्यूशन को, 90 डिग्री पे लेते हैं, जो कि आई कैप जे कैप में वो इजी होता है सॉल्व करना अपने लिए। अरे अभी तो तुम्हारा चालू हुआ है वेक्टर, आगे तुम्हें बहुत कुछ सीखना रहेगा, ये तो उठा ही नहीं रहा। चलो ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर, अगली क्लास में करेंगे वीडियो कॉल, खत्म हो जाएगा ना जब चैप्टर मोटा मोटा, तब करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, ठीक है, अच्छे से पढ़ो भयंकर, और किसी को बॉडी शेम करना गंदी बात होती है, बॉडी शेम नहीं करना, ठीक है। पर एक बार फिर से लेक्चर रिवाइज कर लेना। चलो बाय बाय, जा रहा हूँ मैं, बाय बाय।